आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज गृह विज्ञान का लेकर फिर से हाजिर हूँ, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है पट्टियाँ, और पट्टियों की उपयोगिता से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ा जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्नों को लिया है ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन भी कर लें और इस जो टॉपिक को है इसको अच्छे से समझ लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पट्टियाँ जो होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं, एक होती है तिकोनी पट्टी और दूसरी होती है लंबी पट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, रीफ गार्ड की उपयोगिता क्या है। तो रीफ गार्ड भली भांति कसकर बांधी जाती है, यह अपने आप ढीली नहीं होती है और आसानी से खोली जा सकती है। यानी जब हमें ऐसी गांठ बांधनी हो जो अपने से ढीली ना हो तो हम कौन सी गांठ बांधेंगे, तो रीफ गांठ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी गांठ ढीली नहीं पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्राथमिक चिकित्सा में तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कॉलर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है। तो कॉलर कफ झोली जो है यह कलाई को सहारा देने के लिए बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी के लिए प्राय कौन सा कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है, प्रश्न है। तो उत्तर है हमारा, तिकोनी पट्टी के लिए मार्किन का 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा प्रयोग किया जाता है, जिसको कर्ण पर 2 भागों में बांट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो किसका कपड़ा, तो मार्किन का, और तिकोनी पट्टी बनाने में और कितना चाहिए होता है, तो 1 मीटर, वो भी वर्गाकार। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पट्टी बांधने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह औषधि, खपच्चियों, रुई को घायल अंग पर स्थिर रखना होता है। अगर हम पट्टी ना बांधेंगे तो जो चोट है उसको सही करने के लिए जो भी दवा लगा रहे हैं, रुई लगा रहे हैं, ये कैसे टिका रहेगा। तो इसको सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं, ये पट्टी बांधते हैं। अंग पर स्थिर रखना मेन उद्देश्य होता है। घाव को वायु में उपस्थित धूल के कणों एवं जीवाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारी जो वो चोट है उसको अन्य अदर प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो भावी चोट से और बचाव के लिए, और उस चोट पे फिर से चोट ना लग जाए, इसलिए हम पट्टी बांधते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म सेक वाली पट्टी से क्या मुख्य लाभ होता है। तो यह घाव की पीड़ा को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो गर्म सेक वाली पट्टी का क्यों उपयोग की जाती है, तो घाव की पीड़ा को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीली मरहम पट्टी क्यों की जाती है। तो यह सूजन कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, आपातकाल में पट्टियाँ उपलब्ध ना होने पर क्या करना चाहिए। तो आपातकाल में पट्टी के स्थान पे क्या करना चाहिए, किसी स्वच्छ कपड़े का टुकड़ा या रुमाल घाव पर रखकर बांध देना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हम होते हैं जहाँ पे हमें पट्टी मिलना असंभव होता है, तो हमें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए, तो किसी स्वच्छ कपड़े को या फिर रुमाल को घाव पर बांधना चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे अच्छी पट्टी कौन सी होती है। तो कीटाणु रहित स्वच्छ पट्टी सर्वोत्तम होती है। फिर है, किस गांठ को डॉक्टरी गांठ कहते हैं। तो रीफ गांठ को डॉक्टरी गांठ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिर पर कितनी लंबी पट्टी बांधी जाती है। तो जो सिर पर पट्टी बांधी जाती है वह 2 मीटर लंबी पट्टी बांधी जाती है। फिर है, ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। ग्रेनी गांठ का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब ऊपरी भुजाओं को विश्राम देना होता है तब हम ग्रेनी गांठ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यतः होती है। तो जो अंगुली पे चोट लगने पे जब हम उस पे पट्टी करते हैं तो उस पट्टी की जो सामान्य चौड़ाई होती है वह 2 सेमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टी बांधने के क्या उद्देश्य हैं। तो जो पट्टी बांधा जाता है यह गंदगी तथा जीवाणुओं से रक्षा, सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव बंद करने के लिए, क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए और पीड़ा को कम करने के लिए उद्देश्य से जो है पट्टी बांधी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झोलीदार पट्टी का प्रयोग कब किया जाता है।
तो झोलीदार पट्टी का प्रयोग कंधे और बाह की चोट तथा हंसली की हड्डी टूटने पर किया जाता है ताकि हम इनसे सहारा भी दे सकें इस पट्टी के माध्यम से। नेक्स्ट है, तिकोनी पट्टी कब बांधा जाता है? तो तिकोनी पट्टी जो है सिर, जबड़े, कंधे, कोहनी आदि में तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। नेक्स्ट है, लपेटी हुई पट्टी बांधने की 3 विधियां कौन सी हैं? तो जो लपेटी हुई पट्टी बांधने की 3 विधियां हैं, तो पहला है साधारण चक्राकार पट्टी मुड़ने वाली, फिर है चक्राकार पट्टी, फिर है अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी। ये सभी जो पट्टियां हैं ये तिकोनी पट्टियों की लपेटी हुई पट्टी बांधने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? तो साधारण चक्राकार पट्टी मुड़ने वाली, फिर चक्राकार पट्टी और फिर अंग्रेजी की जो 8 आकार की जो पट्टी बांधी जाती है ये। नेक्स्ट है, पट्टियां आकार के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियां आकार के आधार पर भी 2 प्रकार की ही होती हैं, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टी बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पट्टी बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी ढीली ना हो, क्योंकि इसका उपयोग लाभ नहीं होगा, यह खुल भी सकती है। और साथ ही साथ पट्टी बहुत ज़्यादा कसी ना हो, क्योंकि यह रक्त प्रवाह को रोक देगी। पट्टी की गांठ चोट पर ना हो, क्योंकि यह जो चोट का हिस्सा है उस पर कसाव ला देती है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को कष्ट होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, पट्टी बांधते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी याद रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।